Friends, we are studying how to overcome adversaries. सो आज हम ज़बूर 119 उसकी 105वीं और 112वीं आयत को ज़रा देखेंगे। ज़बूर में इस लिखता है 105वीं आयत में, ज़बूर 119 की 105वीं आयत में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। योर वर्ड इज़ ए लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। एक और तर्जमा है इसका कि योर वर्ड इज़ अ लैम्प दैट गिव्स लाइट वेयर एवर आई वॉक। और 112वीं आयत में वो लिखते हैं कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू ओबे योर लॉज फॉर एवर नो मैटर वट। ना आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि हार्डली हमारे लोग जो हैं वो शायद बाइबल स्टडी करते हैं या खुदा का कलाम डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन दाऊद हमें इनकरेज करता है। वो कहता है कि मैंने अपना दिल लगाया है, मैंने अपना हार्ट जो है वो तेरे कलाम पे लगाया है, शुरू से लेकर आखिर तक तेरे आइन मानने पर मैंने दिल लगाया है। माय फ्रेंड्स, few people study the word of God. few people अपना दिल लगाते हैं खुदा के कलाम को स्टडी करने में और टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रिप्चर के अंदर, खुदा के नॉलेज के अंदर। लेकिन अगर हम फरीसियों को, फकीयों को देखें जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र आता है, तो वो उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज था। दे हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उस स्क्रिप्चर को कीड़े थे वो स्क्रिप्चर, बट दे मिस्ड द पॉइंट। दे मिस्ड द होल ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रिप्चर when which Jesus pointed out to them. John 5:39 and 40 वर्स के अंदर वो कहता है कि ये फकीयों फरीसियों को खुदा मसीह कहते हैं, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स, ढूंढते हैं आप कलाम मुकद्दस के अंदर, फॉर इन देम यू थिंक यू हैव इटर्नल लाइफ। तुम जानते हो, समझते हो कि इनके इस स्क्रिप्चर के अंदर हमेशा की जिंदगी है। एंड दीज आर दे विच टेस्टिफाई ऑफ मी, कि स्क्रिप्चर मेरी गवाही देते हैं। बट यू आर नॉट विलिंग टू कम टू मी दैट यू मे हैव इटर्नल लाइफ। जब तक मसीह के पास ना आया जाए हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। एक और ट्रांसलेशन है एम्प्लीफाइड बाइबल, वो कहती है, यू सर्च एंड कीप ऑन सर्चिंग and examining the scripture because you think that in them you have eternal life, and yet it is those very scriptures that testify about me, and still you are unwilling to come to me so that you may have life. The object of scripture, बाइबल मुकद्दस का जो मफहूम है, जो बाइबल मुकद्दस हमसे चाहती है, वो क्या है? उसका ऑब्जेक्ट ये है कि उसका के स्क्रिप्चर जो है वो चाहता है कि हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप हो, ताल्लुक हो, यीशु मसीह के साथ हमारा ताल्लुक हो। इट इज़ वन थिंग टू नो अबाउट बाइबल, बट एंड इट इज़ another thing to know the author of the Bible. It is one thing to know about Jesus, but another thing to know Jesus. Think about that. For example, there are professors, college के बड़े intelligent होनहार professors, doctors जो religious studies करवाते हैं बाइबल मुकद्दस की, वो डे एंड नाइट दे सर्च स्क्रिप्चर। उनका पर्पस क्या होता है? टू आर्गुमेंट एंड
टू द फिलॉसफी वो अंडरस्टैंड करते हैं. Intellectually, they understand. They are brilliant intellectually. But on the other hand, physically, the spiritually, they are dead. They have no idea what the personal relationship is with Jesus. They live their own carnal life. Why? Because they do not know Jesus Christ in a very personal way. They have no personal relationship with Jesus Christ. My friends, reading the scripture is useless. कोई फायदा नहीं है, बेकार है. Until you come to the realization that its words speak of Jesus Christ and drives you to Him. जब तक वो अल्फाज जो हम बाइबल मुकद्दस के पढ़ते हैं हमें यीशु मसीह की तरफ लेकर ना जाए, कोई फ़ायदा नहीं है. रिमेंबर, कैरिंग द बाइबल, बाइबल पर कच्छे लगा के हम निजात हासिल नहीं कर सकते. याद रखें इस बात को. कैरिंग अ बाइबल इन योर हैंड विल नॉट सेव यू. हैविंग जीसस इन योर हार्ट, दिल के अंदर यीशु को रखना, that will save you. So when you read the word of God, read it for only one purpose. और purpose क्या है? To find Jesus and His will. His will. उसकी मर्जी को जानने के लिए कि वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है. और कलाम में लिखा है, मसीह ने कहा कि खुदावन बाप की मर्जी ये है कि वो उसके बेटे यीशु मसीह को जाने. We cannot overcome the adversaries that will confront us without living the word of God. If we don't have Bible, if we don't have Jesus in his heart, if we don't have Jesus in our hearts, it will not help you. We are empty. We will not be able to overcome our adversaries, our difficult times in life. The living of God, the living word of God will enable us, और वो enable तभी करेगा जब हमारे अंदर होगा. The word of God will enable us to find a way to overcome with difficult situations and circumstances in our life. अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह होंगे तो जो बाहर के तूफान आते हैं इस ज़िंदगी में वो उनको रोक सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. अगर वो हमारे साथ होंगे, हमारे अंदर, हमारे दिल में होंगे, तभी जाकर. When we read the Bible, the word of God, Jesus, speak to us in our situation. जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमारी जो सिचुएशन होती है ज़िंदगी की, उसके अंदर हमसे हम कलाम होता है, ये गुफ्तगू करता है खुदा का कलाम मेरे और आपके साथ जब हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से. That's the purpose of the written word of God. बाइबल मुकद्दस का ये डिफरेंट इतने तर्जमे होना, इतना हर ज़ुबान के अंदर इसका ट्रांसलेशन होना, इसका क्या मकसद है? उसका पर्पस जो है वो यही है कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर स्पीक आउट करता है, हमारे साथ कलाम करता है, बोलता है. कि कलाम में लिखा है हिब्रू 4:12 के अंदर, हिब्रू 4:12 के अंदर, the Bible tells us, for the word of God is alive and powerful. जिंदा है, मुअस्सर है, धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting down soul and spirit, between joints and marrows. बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है. It exposes our innermost thoughts
एंड डिजायर्स, वो हमारे ख्यालों को, हमारी मर्जी को जान लेता है. The Amplified Bible says, for the word of God is living and active and full of power. What does that mean? Making it operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thought and attentions of the human hearts. The inner life, हमारी जो बातन है, जो inner life of a Christian is अक्सर जो है वो मिक्सचर है of genuinely spiritual and the same time completely human motivations we hold. Only a supernaturally discerning agent such as the Word of God can sort out what is of the flesh and what is of the spirit. वो ही खुदा का कलाम ही बता सकते हैं कि कौन सी बात रूहानी है और कौन सी जिस्मानी. The word of God makes the believer, you and I, complete. दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, all scripture is God's breathed and profitable for teaching, for conviction, for correction, and for instructions in righteousness, that the man of God may complete, fully equipped for every good work. God's word completes the believers, making them fully equipped men of God, ready for every good work. खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कोई भलाई और नेकी का काम नहीं कर सकते. When we read the Bible with our hearts turned to Lord, the word will operate in us. The word will show us something more of Christ. The word will draw us near to Jesus Christ. We will see more of Christ, and it will help us more of Christ automatically. It will teach us. It will convict us. It will correct us and will instruct us towards righteousness. As this happens, we become more complete as believers and more equipped for every good work. What does that mean? कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? Every day. Every day. हम कैसे? Every day we can continue in a profit from God's word. हर रोज हम खुदा के कलाम से फैज़याब हो सकते हैं. We can pray, Lord, I don't want to miss you. What you have for me in your word today. I want you, O Lord. I want your word to be profitable to me today. Please, O God, reveal more of yourself to me as I read the word of God. Father, make me more complete today than I was yesterday. Friends, the living word of God is truly marvelous. It is crucial for us to spend time in it every single day.
God uses the word in every occasion to bring us to the conformity to the likeness of Jesus and to empower us with spiritual life. King David wrote, Lord, look deep into my heart. God, look deep into my heart and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil way, but lead me in the way that times has proven true. 139 ज़बूर और उसकी 23 और 24 आयत के अंदर ये बात लिखी. Brothers and sisters, boys and girls, the only way through adversary, the only way to overcome our adversaries is knowing God and being known by God. Remember this. You need to have a personal relationship with God if you want to come out of your situation right now, today. Let us pray. Heavenly Father, you know everything in us. You know our situation. There is nothing hidden from you. You know who we are. Just a small creature, full of pride and a lot of evil inside us. We have the tendency to pretend a lot every day. Oh, gracious God, we ask you forgiveness. We ask for your forgiveness. Forgive us, knowing that you are merciful God. And your word declares that for you, O Lord, are good and ready to forgive our sins, sending them away completely, letting them go away forever and ever. And abundant is loving kindness and overflowing in mercy to all those who call upon you. Heavenly Father, you have said in your word, if you love me and truly know who I am, I will rescue you and keep you safe. When you are in trouble, call out to me. I will answer and be there to protect and honor you. You will live a long life and see my saving power. We love you, O Lord. Save us from our troubles and protect us from all evil around us and keep us, your people, safe, even in this epidemic COVID-19 in our world today. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people said, Amen.